भारत के सबसे लंबे ब्रिज। जी हाँ, बिहार में बन रहा है देश का सबसे लंबा ब्रिज और ऐसे कई मेगा ब्रिजेस बिहार में बन रहे हैं। विश्व का सबसे लंबा ब्रिज भी बिहार में ही बन रहा है जो कच्ची दरगाह से बिद्दुपुर को जोड़ेगा। उसी तरह सुपौल में कोसी नदी पर बन रहा ये देश का सबसे लंबा ब्रिज है जिस प्रोजेक्ट पर हम खड़े हैं। जी हाँ, भेजा से बकौर को जोड़ने वाला ये कोसी महासेतु और बलुआ घाट पुल के बीचों बीच एक नए ब्रिज का निर्माण हो रहा है जो सीधा बकौर से भेजा को जोड़ेगा। आपको बता दें कि 10.2 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का निर्माण 2 कंपनी मिलकर कर रही है। जिस तरफ में मैं खड़ा हूँ इस तरफ में बकौर है और बकौर के तरफ ट्रांसरेल नाम की कंपनी काम कर रही है। वहीं उस तरफ मधुबनी के तरफ भेजा अगर आप जाएंगे तो उधर में गेमन इंडिया इसका काम करवा रही है। लगभग 170 पाए इसके बनने हैं और जिसमें से लगभग 60% पायों का गेज रखा जा चुका है या कहिए तो उसका फाउंडेशन बन गया। हम जहाँ खड़े हैं हमारे बगल में ही एक पाया इधर में बन रहा है जिसके सरिये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्रेन है, क्रेन के उस तरफ में इसका सरिया है और लगभग 10 मीटर इसका सिंकिंग हो गया है। सामने आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए एक नाव जा रही है। इस नाव पर जो है मोटरसाइकिल लदा हुआ है, कई लोग चढ़े हुए हैं इस पर। इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो आने वाले समय में आपको नहीं दिखेगा क्योंकि यह ब्रिज बन करके तैयार हो जाएगा। आने वाले समय में ऐसे नाव से पार नहीं होना होगा लोगों को। देखिए कितना रिस्क है, बहती धारा के बीच में एक नाव पर मोटरसाइकिल, बोरे, खाद वाद लदा हुआ है। जो कृषि करते हैं उधर लोग उसके लिए खाद ले जा रहे हैं। तो समझिए इन तकलीफ से लोगों को निजात दिलवाएगा यह महासेतु। और बलुआ घाट का पुल और कोसी महासेतु के ठीक बीच में इस नए ब्रिज का निर्माण हो रहा है। देखिए पंप सेट उसका शुरू हो गया और इंजन लगा हुआ ये नाव है, सीधा इस तरफ से उस तरफ ले जाएगा। कुछ लोग भी हैं यहाँ, उनसे भी बात करेंगे हम, अब आपकी बात करवाएंगे। क्या लाभ होगा इसको बन जाने के बाद? बहुत सर होगा लाभ, इससे हम लोग को जाने आने में बहुत सुविधा होगा और जो है गाड़ी भी चलेगा और किसान लोग भी आएगा जाएगा, सुविधा होगा। ये पुल से हम लोग को बहुत राहत मिलेगा। देखिए देश का सबसे लंबा ब्रिज, सुपौल जैसा जगह, एकदम पिछड़ा इलाका, आप समझ सकते हैं। इसी ज़िले से हम भी आते हैं और हमने इन गलियों, इन सड़कों को उस समय देखा है जब यहाँ साइकिल चलना भी दुश्वार होता था, यानी पैदल आप चल सकते हैं ऐसा रास्ता होता था। और कहिए बरसात के दिनों में तो पैदल चलना भी मुमकिन नहीं होता था। वैसे जगह में इस तरह के मेगा ब्रिज को बन जाने के बाद क्या बदलाव हो सकता है, वो जहाँ से ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर गुजरा है उस जगह को आप देख सकते हैं। ये रोड ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर जिस रास्ते से गुजरा है, उन क्षेत्र के लोगों का जो विकास हुआ या परिवर्तन आया उनके जीवन में, उसको वर्णित नहीं किया जा सकता है कैमरे पर खास करके। आपको बता दें कि इस तरफ में कोसी का बांध जहाँ से शुरू होता है वहाँ से इस ब्रिज का काम शुरू हो रहा है। वहीं पर इसका प्रोजेक्ट ऑफिस है और वहाँ पर अब जो है इसका सुपर स्ट्रक्चर बनने लगा है। जो इस ब्रिज के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर लगेगा उसको तैयार किया जा रहा है और जैसे ही इस ब्रिज का पियर और पियर कैप बनेगा ऊपर सुपर स्ट्रक्चर लगने लगेगा। हम अभी चलते हुए जब आ रहे थे तो एक पाए का पियर कैप बनाने के लिए उस पर देखते हैं शटरिंग लगा हुआ है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ 2-4 दिनों में उस पर कंक्रीटिंग होगा, उम्मीद है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस रफ्तार में काम हो रहा है। पिछले साल हम दिसंबर महीने में यहाँ आए थे, 1 साल गुजरा, लगभग 11 महीने का वक्त हुआ है और 11 महीने में वर्क प्रोग्रेस आपको हम बता दें। जब हम पिछली बार आए थे तो उस तरफ में गेज रखा जा रहा था। हम इधर से कार से घूमते हुए उस पार तक हमारी गाड़ी गई थी और उस समय गेज रखा जा रहा था। 1-2 पिलरों के वेल का फाउंडेशन हुआ था उस समय में। और आज देख लीजिए यहाँ से कैमरा अभी गया है उस तरफ में, आप साफ देख सकते हैं यहाँ से वहां तक सिर्फ पिलर ही पिलर दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 1 साल में जब ये प्रोग्रेस है तो आने वाले 3.5 साल में इस पुल को बनकर तैयार होना है। लगभग 1000 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण होगा और लगभग टोटल 1250 करोड़ का शायद ये प्रोजेक्ट है, मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी, शायद 1250 करोड़ का अप्रोच रोड मिलाकर के ये प्रोजेक्ट है। समझिए सुपौल जिले में इस तरह के 3 महासेतु बनेंगे तो पूरे जिले में कोसी नदी को पार करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा आने वाले समय में, क्योंकि 25 किलोमीटर डिस्टेंस पर एक ब्रिज है। तो समझिए कि बीच में जो लोग रहते हैं उसके 12.5 किलोमीटर उस तरफ और 12.5 किलोमीटर इस तरफ, दोनों ही तरफ ब्रिज मिलेगा। ऐसे में अभी बताते हैं लोग कि जिन लोगों को इस तरफ में जो लोग रहते हैं उनको ऐसे घूम करके जाना होता है, जब अगर 4 व्हीलर से जाना होता है या फिर इस तरह से नाव से पार होना होता है। इस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो चाहते हैं कि इस ब्रिज से कनेक्टिंग अप्रोच रोड भी बन जाए ताकि इस एरिया के भी लोगों को जाने आने में आसान हो और इस बीचों बीच जो लोग रहते हैं वो भी अप्रोच रोड के जरिए इस ब्रिज के ऊपर चढ़ पाए। इसके लिए कई बार मांगे उठा है, कई बार धरना प्रदर्शन भी हुआ है। अगर ऐसा संभव हो पाता है तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो भी लोग हमें देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं बीच में आप कनेक्टिंग पथ दे सकते हैं, अगर जो लोग इस तरह के दियारा में रहते हैं या कोसी नदी के किनारे रहते हैं तो उनके जीवन में भी बहुत परिवर्तन आएगा
और वो लोग भी इस धारा से जुड़ जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम जिस प्रोजेक्ट पर हैं आपको बता दें, जैसे जैसे जलस्तर घट रहा है वैसे वैसे काम में तेज़ी आ रही है। और पिछली बार हम मिले थे तो इंजीनियर बता भी रहे थे कि जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा करके देगी ये कंपनी, और इसी टारगेट से काम किया जा रहा है। अगर कोई फिजिकल चेंजेस नहीं आता है, कोई आपदा नहीं आता है, तो ऐसे में उम्मीद कीजिए कि आने वाले तय समय में यानी 3.5 साल में इस ब्रिज को बनकर तैयार हो जाएगा और इस पर गाड़ियाँ फर्राटे भरने लगेगी। ये देखिए पिलर नंबर 161 है ये, और 11 मीटर तक इसका कंक्रीटिंग हुआ है, यानी कि लगभग जो है 30 फीट इसका अभी तक सिंकिंग हो चुका है। ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से लगभग 30 फीट नीचे तक इसका बेस जो है चला गया है। इसी तरह से कई पिलर हैं इधर में बना हुआ, और लगभग हर पिलर में 30 मीटर, 40 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर ऐसे ही सिंकिंग हो रखा है। और यहाँ से लेकर के उस तरफ तक जाएंगे तो लगातार आपको पिलर दिखाई देगा। जहाँ तक कोसी की धारा थी वहाँ तक का जितने भी पिलर बनने थे सबके लिए गेज रखे जा चुके थे, सबके लिए फाउंडेशन वर्क हो रहा था। और बता भी रहे थे वो लोग कि अगर इस बार सीजन आया, पानी जलस्तर घटेगा, तो इस पूरे ब्रिज में जितने पिलरों की जरूरत है सबको बना लिया जाएगा और सबका फाउंडेशन वर्क कम से कम कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इसी महीने में अगले साल अगर आएंगे तो इस पर से सुपर स्ट्रक्चर हमको दिखेगा, जिस रफ्तार में काम यहाँ हो रहा है। सामने देखिए एक और नाव उधर से लोगों को लेकर के वापस आ रहा है, उस पर भी एक बाइक चढ़ा हुआ है। यही दिक्कत है यहाँ के लोगों का। अगर ये बनेगा तो यही आसान होगा, लोग सीधा ब्रिज के जरिए उस पार से इस पार जा पाएंगे। लोगों को इस तरह से मजबूरी में नाव से पार नहीं होना होगा। ये ब्रिज बन रहा है, क्या लाभ होगा यहाँ के लोगों से? ये जो ब्रिज बन रहा है उससे दो लाभ तो जरूर है। एक तो आम पब्लिक को कि मतलब दरभंगा जाने में और दरभंगा से आने में दिक्कत नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या, जो यहाँ के मतलब मूल निवासी सब है उनको अभी भी दिक्कत है। दिक्कत क्या है, नाव बाढ़ आता है उसमें दिक्कत होता है जाने आने में। अगर पुल बनता है तो कहीं भी ले जाने के लिए आम आदमी के जीवन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा कि वो कहीं भी सुरक्षित जगह जाने में सक्षम हो जाएंगे। अभी तो जाने में असक्षम है। आप हमेशा हमारे साथ इस ब्रिज का अपडेट लगातार देखते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जब भी हम अपने गांव आए तो आपके लिए इस ब्रिज का अपडेट रिकॉर्ड करें। अब से लेकर के जब तक इस पर हम राइड नहीं कर लेंगे, अपनी कार में आपको इस पुल पर दौड़ा नहीं देंगे, तब तक लगातार जब कोई मेगा बदलाव आएगा या कहीं परिवर्तन ऐसा आ जाए जिसका वीडियो हम बना सकें, आपके साथ वीडियो लेकर के हम जुड़ते रहेंगे। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए अगर आप हमें यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। यहाँ के अलावा हम आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी मिल जाते हैं। आप लंबी बातों के लिए हमारे साथ वहाँ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।